Hi friends, in this video I will discuss about an American poet Robert Frost's biography and his most important works. Okay, so let's start now. Robert Frost is one of the most popular and critically acclaimed American poets. Okay, so other major poets of America, okay, they are Ralph Waldo Emerson, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Walt Whitman, okay, Henry Wadsworth Longfellow, Ezra Pound, Edgar Allan Poe and many more. Okay, so अमेरिकन पोइट्स और भी थे बट मोस्ट पॉपुलर जो थे वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. ही वॉज नोन एज नॉन सीरियस पोएट एंड नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ. वो नॉन सीरियस पोएट के तरह जाने जाते हैं एंड उनका जो पोइट्री का थीम थे जो ज़्यादातर क्या डिस्कस करता है, रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है रूरल लाइफ के. क्लियर. सो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए सो विच अमेरिकन पोइट वाज कंसिडर्ड एज नॉन सीरियस पोइट, द आंसर विल बी व्हाट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, सो उनका जो फुल नेम है वो क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. उनका बर्थ कब हुआ था, बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, मार्च 26, 1874. सो 1874 मार्च 26 में सैन फ्रांसिस्को एंड विच बिलोंग्स टू कैलिफोर्निया उसमें हुआ था. ओके, नेक्स्ट डेथ कब हुआ था उनका, जनवरी 29, 1963, मैसाचुसेट्स यूएसए. ओके, सो उनका जो फादर और मदर का नेम क्या था, फादर का नेम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट एंड मदर जो थे इजाबेला मूडी फ्रॉस्ट. ओके, and he is highly loved and admired in India. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोइट्री है ज़्यादातर इंडिया में एडमायर किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है एंड ऑल्सो पढ़ा भी जाता है. उनका जो पोइट्री है ज़्यादातर इंडिया में पढ़ाई जाता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, नेहरू had a particular fondness for stopping by woods on a snowy evening. Perhaps this poem reminded him of his responsibilities. When Jawaharlal Nehru died in 1964, 4 lines of this poem by Frost were found written in his own handwriting under the glass tabletop. Okay, so Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. So, and remember friends, Jawaharlal Nehru's favorite poet was रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे फेवरेट पोइट नेहरू के. सो क्योंकि जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग ये जो पर्टिकुलर पोएम एंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पर्टिकुलर पोएम नेहरू का ज़्यादा फेवरेट था क्योंकि ये पोएम पढ़ने से नेहरू को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी की तरह रिमाइंड होता था. क्लियर. When नेहरू डाइड, जब नेहरू की मृत्यु हुई कब, 1964 में. सो इसी पर्टिकुलर पोएम, कौन सा पोएम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, इसी पर्टिकुलर पोएम के जो 4 लाइन्स है सो नेहरू के जो टेबल थे वो टेबल में ये पड़ा हुआ था और नेहरू ने खुद ही ये ओन हैंडराइटिंग में उसको लिखा हुआ था. ये 4 लाइन, ओके, ये 4 लाइन द से स्लीप तक, ये 4 लाइन्स उन्होंने ओन हैंडराइटिंग में लिख के उनके पास पड़ा हुआ था जब नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी. क्लियर. सो इस पर्टिकुलर पोएम के 4 लाइन्स जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है. सो क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो फेवरेट पोएट थे नेहरू के. ओके, सो 4 लाइन्स क्या था, द 4 लाइन्स है, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. And these 4 lines are taken from the poem Stopping by Woods on a Snow Evening. ये 4 लाइन Stopping by Woods on a Snow Evening में है. ओके, और ये 4 लाइन उनके जब नेहरू की मृत्यु हुई सो उनके पास टेबल में ये रखा हुआ था जो कि उनका ओन हैंडराइटिंग में नेहरू ने लिखा हुआ था. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे. ही वॉज अवार्डेड मोर लिटरेरी ऑनर्स देन एनी अदर पोइट ऑफ अमेरिका. जितने भी अमेरिकन पोइट मैंने डिस्कस किया उनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे पोइट थे जो कि उनको बहुत सारा अवार्ड मिला था, लिटरेरी ऑनर भी मिला था, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मिला था. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज कॉल्ड अपॉन टू रिसाइट हिज पैट्रियोटिक पोएम द गिफ्ट आउटराइट. It's a patriotic poem written by Frost. Name title was
the gift outright. In 20 January 1961, when President Kennedy took office. Okay, जब अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट हुए, प्रेसिडेंट के शपथ समारोह हुआ जब ऑफिस उन्होंने टेक ओवर किया था. ओके, कौन थे? प्रेसिडेंट केनेडी. सो उनका जो शपथ समारोह में गए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड ही वाज कॉल्ड अपॉन देयर, एंड ऑल्सो ही वाज रिक्वेस्टेड टू रिसाइट ए पोएम, एंड द पोएम्स टाइटल इज द गिफ्ट आउटराइट. ये पर्टिकुलर पोएम जो पैट्रियटिक पोएम है, इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेसिडेंट केनेडी के शपथ समारोह में, जो कि 20 जनवरी 1961 को उन्होंने वो शपथ समारोह में, प्रेसिडेंट केनेडी के शपथ समारोह में ये पोएम को रिसाइट किया था. ओके, नेक्स्ट, ही कुड नॉट अटेंड स्कूल मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ. वो ज़्यादातर स्कूल अटेंड नहीं किए पाए थे क्योंकि ड्यू टू हिज इल हेल्थ. ओके, सो ज़्यादातर उनको वो चांस नहीं मिला स्कूल अटेंड करने का. क्लियर? (1885) moves to Lawrence, Massachusetts with his mother and sister after the death of his father. So 1885 में जब फादर की डेथ हो गई, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लॉरेंस जो कि मैसाचुसेट्स में है, उनके मदर और सिस्टर के साथ शिफ्ट कर ली. ओके, and after his father's death, his mother managed to get a job in school, and then Robert Frost received a regular education. So father की डेथ होने पर मदर ने एक जॉब कर ली स्कूल में, और उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई and received a regular education. Okay, 1892 graduates from Lawrence High School. 1892 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ग्रेजुएट किया. कौन सी स्कूल में? लॉरेंस हाई स्कूल में. ओके, 1895 मैरिड टू एलिनोर मिरियम वाइट. सो उन्होंने मैरी किया एलिनोर मिरियम वाइट 1895 में. He could not get good response from the American publishers in the beginning. So फर्स्ट उनको इतना ही सराहा नहीं जाता था उनके काम के लिए. ओके, इतना गुड रेस्पॉन्स नहीं मिलता था अमेरिकन पब्लिशर से जो फर्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते थे. Okay, his first volume of poems, A Boy's Will, was published in 1913 by an English publisher. Okay, उनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था वो क्या था? A Boy's Will, and it was published in the year 1913 by an English publisher. Second volume of poetry, that was North of Boston. Okay, and it was published by the same publisher in 1914. Mountain Interval, third poetry collection, and it was published in the year 1916. Fourth book of poetry, and the title was, the poetry collection title was New Hampshire, and it was published in year 1923. Okay, so let's now discuss the first poetry collection, and that was A Boy's Will. Okay, which was published in the year 1913. So 1913 में उनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था वो क्या था? A Boy's Will, and this poetry collection includes the poems such as Into My Own, The Past, Rose Begonias, The Sound of the Trees, Ghost House, Mowing, The Top of Flowers, Storm Fear, My November Guest, Love with a Question. ओके, सो ये सब पोइट्री मेजर पोइट्री हैं इस कलेक्शन के. कौन सी कलेक्शन के? फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, एंड द टाइटल वाज ए बॉयज विल. क्लियर? सो आप लोगों को याद रखना है कि इस पोइट्री कलेक्शन में मीन्स बॉयज विल जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, कौन कौन से पोएम इंक्लूड हैं. ओके, ज़्यादातर एग्जाम में ये भी आता है. द कलेक्शन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नेचर, सेल्फ डिस्कवरी एंड द पैसेज ऑफ टाइम. ये जो फास्ट पोइट्री कलेक्शन है फ्रॉस्ट का बॉयज विल, इसमें क्या थीम है? थीम है नेचर की थीम है, सेल्फ डिस्कवरी के थीम है, और पैसेज ऑफ टाइम के भी हैं. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड पोइट्री कलेक्शन, एंड द टाइटल वाज North of Boston, and which was published by the English publisher in the year 1914. And the poems includes in this poetry collection are Mending Wall, The Death of a Hired Man, Home Burial, Blueberries, After Apple Picking, okay, The Code, The Pasture, The Black Cottage, A Servant to Servants, Good Hours.
Okay, next comes third poetry collection that was published in the year 1916, and the collection's title was Mountain Interval. Okay, and the poems includes in this particular poetry collection the telephone, breeches, the road not taken, sound of reach, the open bird, out, meeting and passing, Christmas trees, an old man's winter night, the exposed nest, a patch of old snow in the home stretch. ओके, इस पोइट्री कलेक्शन में ये सब पोएम आया था. नेक्स्ट फोर्थ पोइट्री कलेक्शन दैट इज न्यू हेम्सफेयर. Okay, and it was published in the year 1923. Okay, so poems includes in this particular book of poetry Stopping by Woods on a Snow Evening, which was most favorite poem of Jawaharlal Nehru. Okay, and most famous poems of Robert Frost. Stopping by Woods on a Snow Evening, Fire and Ice, Nothing Gold Can Stay, The Amos Song, Two Witches, The Onset, I Will Sing You One. Okay, and next fifth number poetry collection. Okay, the title was West Running Brook, and it was published in the year 1928. And the poems includes The Run Away, West Running Brook, which was its title. Okay, इसका जो पोइट्री कलेक्शन करने में और ये पर्टिकुलर पोएम भी एक ये कलेक्शन में दिखाया गया है. Okay, The Run Away, West Running Brook, Acquainted with the Night Tree at My Window. Clear? Next collection of poetry, that is sixth collection of poetry, A Further Range, and it was published in the year 1936, and the poems belongs to this particular poetry collection, and they are The Figure a Poem Makes, The Investment, To That Shore, Neither Out Far Nor In Deep, Provide, Two Tramps in More Time, and Design. Okay, these are the major poetry poems of this poetry collection, A Further Range, A Witness Tree, and next collection, that is seventh collection of Robert Frost. It's also a seventh poetry collection, and it was published in the year 1942, and the poems are A Considerable Speck, The Silken Tent, All Revelation, The Most of It, The Gift Outright, Never Again Would Bird Song Be the Same, The Subverted Flower. ओके, ये सब कलेक्शन में ए विटनेस ट्री पोइट्री कलेक्शन में ये सब पोएम इंक्लूड है. ओके, एंड नेक्स्ट एट पोएट्री कलेक्शन दैट इज स्टीपल बुश, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1947. Okay, so it is dedicated to Frost's 6 grandchildren. Okay, so remember friends, Steeple Bush, which was Robert Frost's 8th poetry collection, and it was dedicated to Frost's 6 grandchildren. ये पोइट्री कलेक्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके जो 6 ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको डेडिकेट किया था. कौन सा कलेक्शन है? एंड द कलेक्शन टाइटल वाज Steeple Bush. Okay, and it was published in the year 1947, and the poems belongs to this particular poetry collection. They are Departmental, A Young Brush, and Directive, and Etherealizing. Okay, Etherealizing, One Step Backward Taken, Skeptic, and The Fear of God, Frosting Rapture, 2 and 6 for Reverse. Okay, and then 2 and 6 for Reverse, Why Wait for Science, A Cliff Dwelling, and The Planners. These are the most important poems or most major poems of the poetry collection Steeple Bush. Okay. Next, and the final poetry collection of Robert Frost, and the title was In the Clearing, which was published in the year 1962. Okay, and the poems are Accidentally on Purpose, A Never Not Song, Peril of Hope, Our Doom to Bloom, A Wishing Well, In the Clearing. Okay, it was a final collection of Frost, and which was published in the year, which year? 1962. Frost's final collection of new poems. इसमें कुछ न्यू पोएम भी ऐड किए गए हैं. ओके, इस पोइट्री कलेक्शन में. एंड अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोज वर्क जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं. Okay, and remember friends, Robert Frost is best known for his poetry. Okay, but he has written some prose works and also plays. Okay, and the prose works of Frost, and they are Selected Letter of Robert Frost and Sidney Cox.
Okay, and plays he has written A Way Out in 1929, The Couch in the Corn 1929, A Mask of Reason 1945, A Mask of Mercy 1947. Okay, and now I will discuss some awards and honors of Robert Frost. ओके, रॉबर्ट फर्स्ट के कुछ अवार्ड और ऑनर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। ओके, 4 पुलिट्जर प्राइज। रॉबर्ट फर्स्ट ऐसे अमेरिकन पोइट है जिनको 4 पुलिट्जर प्राइज मिला था और किसी पोइट को ये 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज नहीं मिला है। ओके, सो 1924 में मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, एंड 1931 कलेक्टेड पोएम्स, 1937 फॉर द रेंज, 1943 ए विटनेस ट्री। इसके अलावा भी और भी अवार्ड मिलेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जैसे 1922 लेविंसन प्राइज, 1928 गोल्डन रोज ट्रॉफी, 1931 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, 1937 मार्क ट्वेन मेडल, 1941 गोल्ड मेडल फॉर द पोइट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका, 1949 गोल्ड मेडल लिमिटेड एडिशंस क्लब। ओके, नेक्स्ट जो मिला था वो 1953 में। ओके, सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पोइट्स अवार्ड 1953, 1956 मेडल ऑफ ऑनर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, 1958 हचिंसन हार्टफोर्ड फाउंडेशन अवार्ड, 1958 सेम ईयर यूनाइटेड स्टेट्स पोइट लॉरिएट, 1960 कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, 1961 नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। वर्मोंट का पोएट लॉरिएट उनको किया गया था। कब किया गया था? इन द ईयर 1961। 1963 बोलिंजियन प्राइज इन पोइट्री। ओके, ये सब अवार्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिला था, इतने सारे अवार्ड। ओके, एंड अब लास्ट लिस्ट डिस्कस करेंगे। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम्स। उनको 31 टाइम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, बट रिमेंबर फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज बट ओनली नॉमिनेटेड। ओके, उनको नॉमिनेशन में इंक्लूड किया गया था पर वो नोबेल प्राइज विन नहीं कर पाए थे। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड एंड दिस लाइन्स इज रिटन इन हिज एपिटाफ। ओके, एपिटाफ क्या होता है? व्हाट इज एपिटाफ? एपिटाफ इज ए शॉर्ट पोएम which is written in the memory of a person who died. ओके, एपिटाफ क्या होता है? जब किसी की डेथ पर उसके कबर के पास लिखा जाता है एक मैसेज टाइप, ओके, एक शॉर्ट पोएम टाइप लिखा जाता है, ओके, उसके मेमोरी पर, ओके, उसको याद करके, वो होता है एपिटाफ। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एपिटाफ में क्या लिखा है? आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, द लेसन फॉर टुडे आर रिटन ऑन हिज टॉम। उनके टॉम पर क्या लिखा है? द लेसन फॉर टुडे। ओके, एंड नेक्स्ट, ट्रिलिंग कॉल्ड फ्रॉस्ट ए पोएट ऑफ टेरर। ओके, एंड ट्रिलिंग ने उनको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, क्या कमेंट किया था? ए पोएट ऑफ टेरर। ओके, एंड एन डुगलास describe Freud's philosophy as simple woodland philosophy। एन डुगलास ने उनके पोइट्री को और पोइट्री के बारे में क्या कमेंट किया था? वो कमेंट किए थे फ्रॉड्स फिलोसफी आज सिंपल वुडलैंड फिलोसफी। फ्रॉड्स का जो फिलोसफी है वो क्या है? सिंपल वुडलैंड फिलोसफी है। ये किसने कमेंट किया था? एन डुगलास ने। ओके, सो ये तो हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ बायोग्राफी एंड उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स और अवार्ड्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है क्लास में अब। ओके, सो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे। ओके, बाय।